गुणानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए जय उमा स्वामी महाराज की जय। जय बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन जय धर्म की जय। जय। हमने तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय के 20 सूत्र पढ़ लिए थे। 20 हाँ सूत्र हाँ तक हो गए थे हमारे। तो जो 20वां सूत्र है उसका थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे, वो रह गया था। तो 20वां सूत्र एक बार वापस ले लेते हैं, ठीक है। कल हमने क्या देखा था? हम द्रव्यों के उपकार देख रहे हैं। तो हमने देखा कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का क्या उपकार है? गति और स्थिति में सहायता करना, वो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का उपकार है। फिर आकाश द्रव्य का क्या उपकार है? कि वो रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। फिर पुद्गल द्रव्य के क्या उपकार हैं? तो पुद्गल द्रव्य हमें क्या प्रदान करता है? शरीर, वचन, मन और प्राणापान। ये सब क्या है? पुद्गल के हमारे ऊपर उपकार हैं। यदि हमारे पास शरीर ना हो तो हम हमारी जो जीवंत आत्मा है उसका कल्याण नहीं कर सकते। यदि वचन नहीं हो तो हम गुरु के उपदेश कैसे सुनेंगे? उनके वचन नहीं होंगे तो कैसे सुनेंगे? मैं आपको कैसे समझाऊंगी? तो वचन होना भी पुद्गल का हमारे ऊपर उपकार है। फिर ये जो श्वास है, श्वास से ही तो हमारी आयु तय होती है कि हमें कितनी सांसें मिली है, वही हमारी आयु होती है। तो वो भी उपकार है। और मन होना, मन तो क्या डिसाइड करता है? अच्छे या बुरे का निर्णय करना मन का काम होता है। तो ये जो मन है ये भी पुद्गल का हमारे ऊपर उपकार है। तो ये सब हमने कल पढ़े थे। अब पुद्गल के और क्या उपकार है उसके लिए सूत्र नंबर 20। हाँ दीपा दी, पहले मैं पढ़ रही हूँ फिर आप पढ़िएगा। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। हाँ, यानी जो सुख मिलता है, दुख मिलता है, जीवन मिलता है, मरण मिलता है, ये सब क्या है? ये भी पुद्गल के ही उपकार हैं। पुद्गल के उपकार समझना चाहिए उसको भी। सुख मतलब क्या? साता कर्म के आने से जो बाह्य परिप्रेक्ष्य में हमें सब अनुकूलताएं दिखती है वो सब सुख है। या हमारा जो शारीरिक, हमें अच्छा शरीर मिला है, अच्छी आंखें वगैरह सब कुछ मिला है, कान मिले हैं, तो ये सब क्या है? सुख है। और दुख क्या है? ऐसाता वेदनीय कर्म के आने से हमारे जो भी संताप उत्पन्न होता है जीवन में, वो सब क्या कहलाता है? दुख कहलाता है। और जीवन और मरण ये भी क्या है? पुद्गल के उपकार है। जीवन मतलब नया नई पर्याय धारण करना, और मरण मतलब जो पहली पर्याय है उससे छुटकारा पाना। ये सब पुद्गल के उपकार है। तो मरण को क्यों और दुख को क्यों इसमें उपकार कहा? तो मरण को और दुख को कहने का कारण ये है उपकार, क्योंकि देखो यदि एक पर्याय नष्ट नहीं होगी तब तक हम दूसरी पर्याय में कैसे जाएंगे? अगर मान लो तिर्यंच हमेशा ही तिर्यंच बना रहे, नारकी जीव हमेशा नारकी ही बना रहे, तो उनका उपकार कैसे होगा? तो मरण आवश्यक है कि नहीं है? अच्छी गति, अच्छी पर्याय प्राप्त करने के लिए मरण बहुत जरूरी है। अच्छा मान लो एक व्यक्ति है जो 200-400 साल का हो गया, अब उसका शरीर काम नहीं कर रहा, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, केवल वो एक मृत शरीर की भांति पड़ा है, तो अब बताओ उसका मरण अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है ना? सच। तो इसीलिए मरण को भी पुद्गल का उपकार बताया है। ऐसे ही दुख भी क्या है? उपकार इसलिए है क्योंकि दुख आने पर ही हमें जो सुख की अनुभूति होती ना वो तभी होती है। मान लो हमारे जीवन में कोई भी दुख ना हो, सब सारे सुखी सुखी हैं, तो फिर क्या होगा उनको? मतलब क्या होगा कि जब सुख की अति हो जाएगी तो सब गलत गलत काम होने लग जाएंगे, है ना? फिर हमको वो भूल जाएंगे, भगवान हाँ। की भक्ति भी करना छोड़ देंगे।
सही है। भगवान की पूजा अर्चना क्यों? क्योंकि व्यक्ति दुख से दुखी होकर फिर भी भगवान की भक्ति ज्यादा करता है। तो हम्म। यदि, हाँ, यदि देखो दुख ना हो और मरण ना हो तो जीवन और सुख का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। में इसलिए, सुमिरन करें, दुख में, ये कहते हैं ना, सुख में सुमिरन हाँ का हाँ, हाँ। तो इसलिए हमें क्या है, ये मानना चाहिए कि ये सब पुद्गल के उपकार कार। हैं। चलिए मरण सूत्र की नंबर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? किसकी? मरण की क्या लिखेंगे अपन? मरण की नई पर्याय की प्राप्ति, नई पर्याय की को प्राप्त करना, ओ सॉरी, पुरानी पर्याय का नष्ट होना मरण है, या अपनी पर्याय को छोड़ देना, वर्तमान पर्याय से मुक्ति पा लेना मरण है। हम्म। और क्या लिख सकते हैं? जो श्वासोच्छ्वास है उसका उससे रहित हो जाना, वो भी मरण है। ठीक है। हाँ, चलिए सूत्र नंबर 21, दीपा दीदी। परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्परो ग्रहो जीवानाम। नहीं, परस्परोपग्रहो। परस्परोपग्रहो जीवानाम। हाँ हाँ, देखो इसका अर्थ समझते हैं। परस्पर, परस्पर का मतलब आपस में। उपग्रह, उपग्रह का मतलब उपकार करना, जीवानाम जीवों का। यानी क्या इसका मीनिंग निकला? परस्पर यानी आपस में जीव क्या करते हैं, एक दूसरे पर उपकार करते हैं। जीव आपस में एक दूसरे पर उपकार करते हैं, ये सूत्र का अर्थ हुआ। आपने देखा होगा कई फंक्शंस में भी, मंदिर में भी, जो तीन लोग का चित्र बना हुआ होता है ना, तो उस चित्र के हाँ। नीचे लिखा हुआ रहता है ये सूत्र, परस्परो ग्रहो जीव, या फिर एक हाथ जोड़ा हुआ होता है ऐसे, उस हाँ वहां पर हाँ। भी लिख परस्पर ग्रहो जीवानाम, हाँ। परस्परम रहो जीवानाम। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, क्यों लिखते हैं सामाजिक तौर पर? कि आपस में एक दूसरे पर जीव उपकार करते हैं। कैसे करते हैं देखो, जैसे गुरु और शिष्य हैं, तो गुरु और शिष्य क्या करते हैं, एक दूसरे पर उपकार करते हैं। गुरु शिष्य को पढ़ाता है, ठीक है, तो वो गुरु शिष्य का उद्धार कर रहा है, उसका कल्याण कर रहा है, तो वो उस पर उपकार कर रहा है। और शिष्य कैसे उपकार कर रहा है गुरु पे? कैसे कर रहा है? वो उनके गुरु पने को स्वीकार कर रहा है कि आप हमारे गुरु हैं। जैसे गुरु है, उन्होंने दीक्षा दी, मतलब अपने शिष्यों को दीक्षा दी, उनको आचार्य पद, आचार्य पद कैसे मिलता उनको? आचार्य कैसे बनते वो? जब उन्होंने दीक्षा दी तो वो आचार्य बने कि नहीं? फिर उन्होंने संघ का संचालन किया, तो वो अनुशासन में रह के, उनका कहना मान करके, वो सब क्या कर रहे हैं, गुरु पे उपकार कर रहे हैं। जैसे वो जितना पढ़ा रहे हैं, अगर वो सही ढंग से पढ़ रहे हैं, उनका कहना मान रहे हैं, तो ये गुरु पे उपकार कर रहे हैं। ऐसे ही माता पिता बच्चों पे, बच्चों माता पिता पे उपकार करते हैं। कैसे करते हैं? माता पिता क्या करते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनको अच्छे संस्कार देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ बच्चों के लिए करते हैं, तो वो बच्चों पे उपकार कर रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चे माता पिता पे कैसे उपकार करते हैं? वो उनका कहना मानते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं। फिर जब धीरे धीरे वो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप का सहारा बनते हैं, वो उनका ध्यान रखते हैं, देख रेख करते हैं। जब वो कोई काम को करने में असक्षम हो जाते हैं, अक्षम हो जाते हैं, तो वो उनका हाथ बटाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनका जीवन निर्वाह करने के लिए कमा के देते हैं। तो ये सब बच्चों का माता पिता पे उपकार है। तो जीव का जीव पे उपकार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। ऐसे ही मित्र भी मित्र पे उपकार करता है। मित्र एक दूसरे की जो बातें होती है, जैसे कोई मित्र दुखी है किसी कारण से, तो वो क्या करता है, उसकी बातें सुन भी लेना कोई, तो भी उसको इतना संतोष प्राप्त होता है कि मेरी कोई बात सुनने वाला है। तो उससे क्या होता है, मित्र ने मित्र पे उपकार किया, वो अपने सब सुख दुख की बातें अपने मित्र को बताता है। मित्र फिर चाहे जैसे उसकी हेल्प करे तो वो उसकी हेल्प
करता है, उसको अच्छा मार्ग दिखाता है, सच्चा मार्ग दिखाता है। मित्र कौन? जो मित्र को सच्चा और अच्छा मार्ग दिखाए वो ही सच्चा मित्र होता है। तो इस तरह से हर एक रूप में एक जीव दूसरे जीव पर क्या करता है? उपकार करता है। आपस में सब एक दूसरे पे उपकार करते हैं। ऐसे जैसे पुद्गल पे भी तो ला सकते हैं ना अपन, ऐसे ये उदाहरण पुद्गल पे भी तो ला सकते हैं, जैसे कोई चीज, पुद्गल ये वाली चीज। ये देखो, अपन जो पिछला वाला सूत्र पढ़ा ना अपने, सुख दुख जीवित हाँ मरणोपरार्थ, वो भी जीव पर जीवों पे घटित कर सकते हैं कि ठीक जीव है। भी एक दूसरे पर ऐसे उपकार करता है। कैसे? हाँ सुख और दुख कैसे करता है? जैसे एक जीव है, उसने नए जीव को जन्म दिया कि नहीं दिया? दिया, बच्चा पैदा हाँ। किया ना। अगर वो पैदा नहीं करता तो उस आत्मा का क्या होता? वो कैसे तो नए जन्म में आता और कैसे कल्याण करता अपना। तो जन्म देकर के भी क्या करते हैं जीव? एक दूसरे पर उपकार करते हैं। नहीं तो देखो, माता 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में रखती है। अगर जो वो जन्म नहीं दे तो वो आत्मा जो पेट से निकली थी, वो अपने कर्म कैसे काटते? उनको नई पर्याय में जाने का मौका कैसे मिलता? है ना? तो इस तरह से सुख में, दुख में, जीवन में, मरण में, सब में जीव भी जीव के ऊपर उपकार करता है। ठीक है, ये तो है ही है, एक दूसरे का उपकार जीव जीव पे करते हैं। लेकिन पिछले वाले सूत्र में भी पुद्गल का तो वो उपकार है ही, जीव का भी एक दूसरे पर उस तरह से उपकार जानना चाहिए। ठीक है। पति पत्नी भी ऐसे ही हैं, आपस में एक दूसरे पे उपकार करते हैं। ठीक है ना? तो ये सारे हमें घटित कर लेने चाहिए कि ये एक दूसरे पर हम उपकार करते हैं। चलिए आगे, सूत्र नंबर 22। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। हाँ, दीपा दीदी पढ़ो। अर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। हाँ, अब काल द्रव्य के उपकार देखो, हम एक एक करके सारे द्रव्यों के उपकार पढ़ रहे हैं। अब काल द्रव्य का नाम आया है। यहां तक जब हमने पढ़ा तब तक काल द्रव्य का नाम नहीं आया था उस समय तक। ये तो जीव अब के काल उपकार द्रव्य पड़ते। यहाँ से इन्होंने चालू किया है। हम धर्म द्रव्य का, अधर्म द्रव्य का, आकाश द्रव्य का, पुद्गल का और जीव का, इन सब के उपकार हम लोग पढ़ चुके हैं। अब छठा द्रव्य का नंबर आ गया काल द्रव्य। तो काल द्रव्य के दो भेद होते हैं। एक होता है निश्चय काल और एक होता है व्यवहार काल। निश्चय काल और व्यवहार काल। काल द्रव्य वस्तु स्थिति क्या है? किसको कहते हैं काल द्रव्य? जो द्रव्यों में परिवर्तन कराने वाला है उसे काल द्रव्य कहते हैं। देखो, डेफिनेशन ध्यान से सुनना और लिखना। जो द्रव्य में परिवर्तन लाने में सहायक है उसे काल द्रव्य कहते हैं। आप ये मत सोचना कि धर्म द्रव्य की काल द्रव्य की डेफिनेशन एक ही हो गई। धर्म द्रव्य हमने क्या कहा था? जो गति करते हुए द्रव्यों को गति कराने में सहायक, गति शब्द यूज किया था वहां। यहाँ हम क्या कह रहे हैं? जो द्रव्यों के परिवर्तन कराने में सहायक है उसे काल द्रव्य कहते हैं। मोटे तो मोटे रूप द्रव्यों में में या ऐसे इसको, द्रव्यों के परिवर्तन है? द्रव्यों में द्रव्यों। परिवर्तन। ठीक है। अब जैसे जीव है कोई, पुद्गल है, क्योंकि हमें दो पुद्गल दिखाई देता है तो उसमें से ही हम देखते हैं कि कोई चीज हमारे पास पड़ी थी, है ना? और थोड़े टाइम बाद उसको देखते हैं, यदि पैक के पैक ही हमने रख दी तो हम क्या देखते हैं? वो चीज हमारी थोड़ी सी सड़ जाती है, गल जाती है। कोई फ्रूट को आप थोड़े दिन रख के छोड़ दो तो वो सड़ जाती, गल जाती है। तो इसमें काल द्रव्य सहायक है, परिवर्तन हो गया उस चीज का। वो चीज जैसे कपड़ा है, कई समय तक वो कपड़ा पड़ा रह गया, जीर्ण शीर्ण हो जाता है कि नहीं? कई बार तो ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है भी, कि कोई कपड़ा फोल्ड करके हमने रख दिया था, भूल गए, अंदर से वो कपड़ा चूर चूर हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? हो जाते हैं ना। ये कहाँ से हुआ? ये काल द्रव्य क्या करता है? उनको परिवर्तन करने में सहायता करता है। अब जो ये नहीं काल, है ना,
कीट है वो सब में परिवर्तन हो रहा है, हर चीज में प्रति समय हर बदल रही है। हर समय प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, हमारे में भी हो रहा है, हमें दिख नहीं रहा। ये हमें दिख क्या रहा है। है, जब टाइम गुजर जाता है ना तब पता लगता है, नहीं तो आप खुद सोचो, जैसे हम 25 साल के थे, तो क्या आज 35 साल की उम्र में भी हम वैसे ही दिखते हैं क्या? या नहीं। आने वाले 45 साल में भी हम वैसे ही दिखेंगे क्या? नहीं, प्रति क्षण प्रति पल ये परिवर्तन हो रहा है। तो काल द्रव्य इसमें सहायक है, ये परिवर्तन कराने में काल द्रव्य सहायक है। अब काल द्रव्य के दो भेद हैं, एक व्यवहार काल और एक निश्चय काल। ठीक है, अब व्यवहार काल क्या होता है? तो व्यवहार काल को ऐसे समझो, जो समस्त द्रव्य हैं इनके स्थूल परिवर्तन, यानी मोटा मोटा जो परिवर्तन देखने में आता है, उसको हम व्यवहार काल कहते हैं। व्यवहार काल की परिभाषा लिख लो, समस्त द्रव्यों में स्थूल परिवर्तन कराने में जो सहायक है उसे हम व्यवहार काल कहते हैं। अभी हमने इसमें पढ़ा ना कि वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च काल, ऐसे तो इसमें से वर्तना तो हटा दो, तो जिसमें परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व ये सब व्यवहार काल में आएंगे। व्यवहार काल में क्या क्या आ जाएगा? परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व, ये आदि लक्षण वाला व्यवहार काल होता है। ठीक है, अब निश्चय काल किसको बोलेंगे? तो जो समस्त द्रव्यों में सूक्ष्म परिवर्तन कराने में जो सहायक है, सूक्ष्म रूप से जिसमें परिवर्तन होता है, वो निश्चय काल कहलाता है। और वर्तना लक्षण वाला काल निश्चय काल कहलाता है। इसमें पहला शब्द आया था ना सूत्र में, वर्तना, तो जो वर्तना है वो किस में आएगा? निश्चय काल में। अभी अर्थ समझाती हूँ मैं सबका आपको। अब समझो वर्तना किसे कहते हैं, सारे एक एक शब्द को मीनिंग ये पहले समझाना जरूरी था, क्योंकि काल द्रव्य अभी तक आया नहीं था। तो हमने काल द्रव्य की डेफिनेशन समझ ली, उसके भेद समझ लिए, उसके अंदर क्या क्या आता है भेदों में वो। अब भेद के अंदर आई चीजों को एक एक को समझते हैं। वर्तना, वर्तना का मतलब होता है समस्त, जो निश्चय काल की डेफिनेशन है ना वही वर्तना की डेफिनेशन, यानी समस्त द्रव्यों में जो सूक्ष्म परिवर्तन जिसके निमित्त से हो रहा है उसको वर्तना कहते हैं, या फिर निश्चय काल कहते हैं। ठीक है, जैसे अब उदाहरण समझो इसको, सूक्ष्म परिवर्तन कैसे हो रहा है? जैसे हमारा शरीर है, इसमें बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है पर हमें वो दृष्टिगोचर नहीं होता। ऐसे ही कपड़े हैं, कपड़ों में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है, दिखाई नहीं देता है वो। तो ये सब क्या कहलाता है? ये वर्तना कहलाता है, जो कि निश्चय काल के अंदर आता है। ठीक है, अब इसके बाद में आ गया परिणाम। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम का मतलब होगा, जैसे घड़ी है, घंटा है, दिन रात आदि है, ये सब व्यवहार काल है। व्यवहार काल परिणाम, परिणाम आया था ना इसके अंदर। तो परिणाम का मतलब, जहां हमें दिखता है अभी रात है, अभी दिन है, अभी इतने बजे हैं, ये सब किसके अंदर आ जाएगा? परिणाम के अंदर। यानी, हाँ क्या बोल रहे हो? व्यवहार काल में आ जाएंगे ना ये सब। हाँ, ये व्यवहार काल। यानी इसमें क्या चांदनी होता वगैरह है? नहीं? क्या बोल रहे हो? चांदनी वगैरह कोई नहीं आई क्या आज? हाँ, नहीं। चांदनी पता नहीं क्यों नहीं आई, बाकी सोनल जी ने और उन्होंने तो कल मैसेज कर दिया था, नीलम भाभी ने तो। चांदनी का पता नहीं। नहीं, निश्चय हाँ काल में सिर्फ वर्तना आएगा व्यवहार काल में, बाकी सब ये व्यवहार काल में आएंगे सारे। हाँ, बाकी सब व्यवहार काल में, जो हमें स्थूल रूप से जो भी दिखता है ना वो सब व्यवहार काल में आएगा। क्योंकि हमें, हम कहते हैं ना 6 बज गई, 7 बज गई, है ना, अभी हाँ। दिन है, अभी रात है, आज ये तारीख है, आज ये महीना चल रहा है। तो ये सब परिणाम के अंतर्गत आ जाएगा, समस्त द्रव्यों के जो स्थूल परिवर्तन में सहायक है। ठीक है, ये कहलाता है परिणाम। अब क्रिया, क्रिया का मतलब होता है जो
हलन चलन करने वाले पदार्थ है ना, जैसे मैं यहां से वहां जा रही हूँ या वहां से मैं यहाँ आई, तो उस वो जो क्रिया मैंने की उस समय भी क्या है, काल द्रव्य उसके परिणमन में सहायक है। तो उस समय एक्टिविटी के समय जो हमारे अंदर परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाएगा, क्रिया। ठीक है, वो क्रिया कहलाएगा। ये सब क्रिया भी सभी द्रव्यों में होगी ऐसी कैसी? है क्या? छह व्यवहार काल द्रव्यों में में आएगी। होगी ना? हाँ, नहीं व्यवहार नहीं काल में, व्यवहार। ये सभी द्रव्यों में लगेगी, जैसे जीव पुद्गल धर्म सब में लगेगी ना हलन हाँ, चलन जीव वाली। और पुद्गल, हाँ हाँ, जीव में भी पुद्गल में भी, दोनों में। भाई जीव पुद्गल के साथ ही जाता है इधर उधर। और वैसे भी पुद्गल, मान लो कोई भी चीज हम इधर से उधर करते हैं, उसको इधर से उधर रखते हैं, तो उनमें जो परिवर्तन आ रहा है गति के दौरान, है ना, तो वो क्या कहलाता है, क्रिया कहलाता है। फिर परत्वा परत, इसका क्या मतलब होता है? परत्वा परत्व का मतलब होता है छोटा बड़ा, हल्का भारी, इन सब, या लंबा छोटा, है ना, इन सब का ज्ञान हमें किससे होता है, परत्वा परत्व से। वो भी व्यवहार काल, जैसे मैंने कहा कि मैं मेरी बहन से बड़ी हूं, तो ये मैंने किस आधार पे बताया? क्योंकि मान लो मेरी उम्र ज्यादा है, उसकी कम है, तो उम्र को देख करके बताया कि मैं बड़ी हूँ छोटी हूँ। यानी समय का हिसाब लगाते हुए बोला ना कि मैं बड़ी हूँ वो छोटी है। तो समय ने हमारे को बताया, यानी परत्व अपरत्व ने हमें सिखाया बड़ा क्या छोटा क्या। फिर ऐसे ही हल्का भारी, जैसे एक चीज हाथ में ली तो ये तो बहुत हल्की है और एक बहुत भारी है, तो इस, या फिर लंबा होना छोटा, लंबा छोटा शब्द आया कहाँ से हमारे पास में, काल ने हमें दिया। तो इस तरह से क्या है, ये परत्व अपरत्व किसके अंतर्गत आते हैं, व्यवहार काल में आते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि छोटा बड़ा हल्का और भारी, ये सब बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें आप परत्व अपरत्व में लिख लिया, जैसे ओल्डर विथ रेफर, हाँ आप लिख लो इसमें हल्का भारी और क्या बोलते हैं, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, बड़ा हाँ छोटा बड़ा, इस तरह से लंबा लिख लो। छोटा। तो ये जो हमें सिखाता है वो क्या है, परत्वा परत्व। अब इसमें जैसे व्यवहार काल के भी भेद बताए हैं, है ना? हाँ, तो ये व्यवहार काल के भेद हो गए ना, परिणाम क्रिया परत्वा परत्व, ये व्यवहार काल के भेद हो गए। भाई हमने नहीं, कहा जैसे ये नया है ये पुराना है, किस आधार पे बताया नया पुराना? भाई इसको आए हुए इतना ज्यादा समय हो गया तो वो पुराना हो गया, जो चीज अभी अभी आई है वो नई हो गई। तो नया पुराना कैसे पता चला, काल से पता चला। काल शब्द है जो हमें बताता है कि नया मतलब जो फ्रेश अभी आया है, पुराना मतलब जिसको आए हुए काफी समय हो गया, जो इससे पहले आ गया वो पुराना हो गया। इस तरह से तो लोक व्यवहार में हम आस पास में जो भी देखते हैं ना हमारे, तो वो हमें कौन आभास करा रहा है, इसका काल द्रव्य का, जैसे सुगंध और दुर्गंध है। ठीक है, सुगंध और दुर्गंध परिवर्तित होती हुई जो दिखाई देती ना चीजें, एक चीज है जो फ्रेश थी, एप्पल अभी अभी आई, तो वो हमें उसकी खुशबू अच्छी लग रही है, और वही 10 दिन तक पड़ी रह जाए तो क्या होगा, तो उसमें स्मेल आने लग जाएगी, बदबू तो ये क्यों आई, समय, समय रहते रहते उस चीज में परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से हर कुछ द्रव्य का परिवर्तन भी आएगा इसमें। और है। ऋतुएं बदलती, 6 ऋतुएं बदलती है, ऋतु परिवर्तन होता है, सब काल में आ जाएगा ये सब। हाँ, तो हर काल में। द्रव्य में जो परिणमन होता है उसमें काल द्रव्य सहायक है। ठीक है, हाँ, ये हम्म। सब ऋतु की जो हो गई ये सब काल द्रव्य के अंतर्गत आएगी। एक सूत्र ले लेते हैं और वैसे समय होने वाला है। सूत्र नंबर 23, स्पर्श रस गंध वर्णवंत है पुद्गलाहा। हाँ, दीपा जी लाडनों से पढ़िए। स्पर्श रस गंध वर्ण वंत है पुद्गलाः।
हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण बनता है पुद्गलाह। अब पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं उसका लक्षण बताया है। हमने तो जब समरी पढ़ी थी तब पहले ही सिखा दिया था आपको कि पुद्गल क्या होता है ना। पुद्गल की डेफिनेशन भी मैंने लिखाई थी। पुद्गल शब्द किससे मिलकर के बना हुआ? पुद्गल। पुद ये का गलत। मतलब मिलना या जुड़ना, और गल का मतलब गल जाना या जीर्ण शीर्ण हो जाना, या मतलब टुकड़े हो जाना। तो जिसमें ये दोनों गुण पाए जाते हैं उसको पुद्गल कहते हैं। ठीक है। एक अब बार वापस दूसरी दिखाना डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन पुद्गल की। पुद्गल का मतलब देखो, पुद का मतलब तो होता है जुड़ना। पुद का मतलब जुड़ना, और गल का मतलब गल जाना। हाँ। ठीक है। यानी जिसमें गलन और पूरण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। पूरण और गलन, पूरण और गलन स्वभाव वाला जो द्रव्य है उसे पुद्गल कहते हैं। पूरण का मतलब क्या? मिलना या जुड़ना। और गलन का मतलब गलना या टूटना। तो जिसके परमाणु मिलते भी हैं ये और गलते भी हैं, हटते भी हैं, उसे हम पुद्गल कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा लिखो, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण ये सब चारों गुण पाए जाते हैं उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल कहते हैं। जैसे कोई चीज है, हमने उसको स्पर्श करी तो स्पर्श कैसे लगता है हमें? ये कठोर है, ये नरम नरम। है, ये हल्का है, ये भारी है, ये चिकना है, ये रूखा है ना, इस ठंडा है, गर्म है। तो इस तरह से स्पर्श के 8 लक्षण होते हैं या 8 भेद होते हैं स्पर्श के। ठीक है। इसको हाँ, भी तो पढ़ा। स्पर्श के हाँ 8 भेद होते हैं। तो ये किस में पाए जाएंगे ये लक्षण? पुद्गल में। फिर रस, इसका यानी जो स्वाद है रूप होता है, जिसको हम टेस्ट करते चक्षु हैं ना, स्वाद रूप जो होता है, रस स्पर्शन बोलते हैं इंद्रिय उसको। रस इंद्रिय में पढ़ा था ना अपन ने ये सब। हाँ हाँ हाँ। तो रस कैसा होता है? 5 इसके होते हैं भेद: खट्टा, मीठा, कड़वा, कषायला और चरपरा, है ना। ये हम्म। किसके गुण हो गए? रस इंद्रिय के गुण हो गए। या रस किस में पाया जाता है? पुद्गल में पाया जाता है। कोई चीज हमने खाई, वो हमें मीठी लगती है या कड़वी लगती है, चरपरी लगती है, कषायली लगती है, ये सब किसके गुण हो गए? रस के। फिर गंध, गंध 2 प्रकार की, या तो अच्छी या बुरी, सुगंध या दुर्गंध दुर्गंध। के। हाँ, ये 2 भेद होते हैं गंध के। फिर वर्ण, वर्ण का मतलब होता है जो हमें आंखों से, वर्ण मतलब कलर, रंग दिखाई देते हैं अलग अलग प्रकार के, है ना। कौन कौन से रंग होते हैं? नीला हरा, पीला काला सफेद। हाँ, हरा हरा। नीला पीला लाल सफेद काला, ये सब रंग है। तो ये भी पुद्गल की वजह से ही हमें दिखाई देते हैं। तो ये जो सब गुण जिसके अंदर पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाता है? पुद्गल कहलाता है। सब का मतलब ये नहीं कि सारे के सारे स्वाद एक ही चीज में होंगे। यानी जितने मैंने बताए ना, जैसे 5 रस बताए तो 5 में से कोई एक रस, ये जो 8 प्रकार के स्पर्श के गुण बताए इसमें से कोई एक। ठीक है। हाँ। ऐसे मतलब और मीठा चारों तो खाएंगे तो होंगे, मीठे पर होता है चारों का थोड़ा। एक एक कोई भी एक चीज उसमें हो सकती है। ठीक है। तो इस तरह से पुद्गल में ये 4 प्रकार के गुण पाए जाते हैं: स्पर्श रस गंध और वर्ण। ठीक है। अब पुद्गल की क्या क्या पर्याय होती है ये हम कल पढ़ेंगे। अभी तो हमने देखा पुद्गल का लक्षण क्या है। अब और पुद्गल की क्या क्या पर्याय है वो हम कल आगे कंटिन्यू इसको करेंगे। आज समझ में आया सबको सारा? हाँ, समझ में आई। चलिए, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जिनवाणी स्तुति। कल ना मैं शायद ही ले पाऊंगी, है ना। अच्छा, ठीक।
हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा जो शरणागे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सुचे जे लोकालोक, तो वाणी मस्तक धरू सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को गुरु बिद्वाने ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। जे कल जे कल 15 तारीख है, कल वैसे भी छुट्टी है। ठीक है। ओके ओके, थैंक है यू। ना। हाँ। हाँ हाँ 15 की हमेशा छुट्टी होती है ना अपनी 15 तारीख की। हाँ। ठीक है। कल आपका डे है चलिए। भाई, हमें पता है। एनिवर्सरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, 15 तारीख कल की है। छुट्टी रहती है ना, मेरे भाई की छुट्टी रहती है कल ऑफिस अच्छा की। ऐसे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, बढ़िया हाँ एंजॉय। हमारे महीने में एक ही छुट्टी होती है, इसलिए फिर मैं उस दिन छुट्टी कर देती हूँ। नहीं नहीं, सही बात है, ठीक है। ठीक है ना। हाँ चलो फिर आगे जब पढ़ेंगे 24वें सूत्र से पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। जय चलिए जिनेन्द्र। सबको सादर जय जय। जय जिनेन्द्र। ये ना काका ऑफिस में छुट्टी नहीं बने, ऑफिस में छुट्टी नहीं है भैया ने। इनकी नहीं उल्ला देखो पायले ने खबर की लालूपसा देखो ही कि ये ना कच्चा केड़ा पड़े ने उबाल खा के डिश बना रही। बोलो इन्हें क्यों पड़बा का ना खाई मत कर तो 2 महीना। मेरी गलती बना कितो कितो खाना बनाऊं, इतनी चीजें करूं तो भी यार गरम को भी करूं तो भी यार मान साड़ा मिला खाने बनाते नहीं हूँ। कहीं बनाऊं घर के लिए। शर्म में नाम झूठ बदनाम करे और सारा घर में काम पे ला दे।